और सीधे आपको लिए चलते हैं बीजेपी महासचिव तरुण चुग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लंबी श्रृंखला श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से लेकर जेपी नड्डा जी तक गौरवमयी ऐतिहासिक परंपरा हमारी रही है। जब बॉर्डर पर आतंकवादी बारूद चला रहे थे, पाकिस्तान छद्म युद्ध चला रहा था, तो मेरे को याद है कश्मीर एक बहुत बड़ी समस्या में था। कश्मीर से आवाज आ रही थी कि कोई तिरंगा नहीं फहरा सकता। तब 26 जनवरी को आज के प्रधानमंत्री, हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी और उस समय के भाजपा के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी ने जाकर लाल चौक में तिरंगा चढ़ाया था। और मेरे को याद है जब कश्मीर से आतंकवादी संगठनों ने कहा था कि जिसने मां का दूध पिया है वो आके लाल चौक में तिरंगा चढ़ाए। किसने मां का दूध पिया है? तो नागपुर में उस समय यात्रा थी, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जान की बाजी लगा देंगे और तिरंगा वहां फहराएंगे, और हमने मां का दूध पिया है वो कहा ही था और किया भी था। बहुत गौरवमयी परंपरा है। देश आजादी के 75वीं वर्षगांठ, आजादी के अमृत उत्सव को मनाने जा रहा है। मैं इसके पीछे की एक लाइन की भूमिका और रखना चाहता हूं। 9 अगस्त 1942 देश के अंदर अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था। उसकी 75वीं वर्षगांठ पर 9 अगस्त 2017 को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सदन में कहा था कि ये 75 वर्ष, जिस तरह देश के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1942 को संकल्प लिया था देश की आजादी का, और 5 साल 5 दिन बाद द्वितीय विश्व विजेता, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ा था। उनका वो भाषण देश के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणादायक। और आज 5 साल 5 दिन यानी उन्होंने जो संकल्प से सिद्धि की बात की थी, तो आज भारतीय जनता युवा मोर्चा अपने वरिष्ठ नेताओं के अनुसरण को आगे बढ़ाता हुआ, ये वही युवा मोर्चा है कि जब पाकिस्तान आतंकवादियों की खेप भेज रहा था तो ये युवा मोर्चा उमा भारती जी के नेतृत्व में देश के सीमाओं पर मानव दीवार बना रहा था। मेरे को याद है 94 देश की सीमाएं सुलग रही थी, चाहे वो कश्मीर, चाहे पंजाब, चाहे असम। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नरमुंडों की वॉल, ह्यूमन वॉल बनाई थी। जब कश्मीर में संकट आया था तो तब युवा तिरंगा यात्रा लेकर पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी।